तो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश जोशी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन अपन पढ़ा था, सेकेंड रिएक्शन क्लीमेंस रिडक्शन पढ़ा था, थर्ड रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, बीच रिडक्शन अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी। तीनों रिएक्शंस के बारे में मैंने इसका मैकेनिज्म, इसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज मैं नई रिएक्शंस वोल्फ-किर्चनर रिडक्शंस के बारे में आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। वोल्फ-किर्चनर जो रिडक्शन है वो अपचयन, हिंदी में बोले तो अपचयन जिसको बोलते हैं। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन इज ए इनऑर्गेनिक रिएक्शंस यूज्ड टू कन्वर्ट सेमी कार्बाजोन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन टू मिथाइलिन ग्रुप, कि जो भी एल्डिहाइड और कीटोन के जो सेमी कार्बाजोन डेरिवेटिव होते हैं, इनको मिथाइलिन ग्रुप में या एल्केलिन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए अपन रिएक्शंस को काम में लेते हैं। एंड द रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग द रिएक्टेंट इज सील्ड ट्यूब एट 200 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड और स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कि स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस पे या फिर सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में अपन जो भी रिएक्टेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्यूब के अंदर सील करके उसको क्या करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसके क्या बनाएंगे, सेमी कार्बाजोन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, सेमी कार्बाजोन्स। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उसको क्या करते हैं अपन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हो। तो कीटोन का जब अपन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या हुआ, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, सेमी कार्बाजोन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये सेमी कार्बाजोन्स क्या करेंगे, सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में अपन क्या करेंगे, ट्रीट करवाएंगे। यहाँ से कौन सी रिएक्शन स्टार्ट होगी, वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन रिएक्शन स्टार्ट होगी और क्या होगा, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर ये कन्वर्ट होगा विद रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों अपन, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कीटोन। साइक्लोहेक्साइल मतलब 6 कार्बन वाली कोई भी साइक्लिक रिंग है जिसके साथ क्या हुआ है, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अटैच है और उसके साथ कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच है। ये कीटोन हो गया। देखिए दोस्तों, RC++OR, ये क्या है, कीटोन हो गया। इस कीटोन की रिएक्शन बना हाइड्रोजन के साथ करवाई तो इसका क्या बना, हाइड्रोजन बना। ये N नाइट्रोजन है, CnNH2 है, तो ये हाइड्रोजन बना। तो हाइड्रोजन का जो अपन ने बाद में क्या किया, रिडक्शन करवाया। किसकी प्रेजेंस में करवाया, किसी भी बेस की प्रेजेंस में। तो क्या बना अपन को, इथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मतलब क्या बना अपन को, एक साइक्लिक एल्काइल कंपाउंड बना जो डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, मैकेनिज्म अपन इस रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कीटोन विथ हाइड्रोजन, अ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड विच इज टर्न लॉसेज अ प्रोटोन टू द स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म एनाइनिक। सबसे पहले क्या होगा कि जो अपन अपना कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाएंगे। हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करवाया तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और फिर क्या हुआ, प्रोटोन का लॉस हुआ किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। और क्या बनाया इसने, एनायनिक बनाया। क्या बनाया था, एनायनिक। और एनायनिक क्या है, इंटरमीडिएट है जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, इसके डबल बॉन्ड आइसोमर के साथ। ठीक है, विच इज़ इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम विथ डबल बॉन्ड आइसोमर। तो फर्स्ट स्टेप में अपन देखेंगे कि ये अपना जो कीटोन है इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो कार्बन, अपन देखते हैं नाइट्रोजन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ अटैक किया तो क्या बना, इसका हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ विथ लिबरेशन ऑफ H2O। विथ लिबरेशन ऑफ H2O, इसका दो हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दोनों ने क्या निकाला, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाला। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप्स की क्या है, द एनायनिक। अब हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्ट कर लिया। अब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया तो अपन देखते हैं कि अब यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन क्या करता है, बॉन्ड शिफ्ट करता रहता है। बॉन्ड को क्या करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है। बॉन्ड को शिफ्ट करेगा तो इसका एक इंटरमीडिएट आइसोमर स्ट्रक्चर बनेगा जो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये नाइट्रोजन अगर सपोज इस बॉन्ड, इसके पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। लोन पेयर को क्या करेगा, अगर कभी इस तरफ शिफ्ट कर दिया इसने तो डबल बॉन्ड इस तरफ बन जाएगा, ये बॉन्ड हटेगा। बॉन्ड हटा तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आया। अगर ये बॉन्ड इस तरफ रहेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसने क्या हुआ, इसका प्रोटोन को भी क्या किया, लॉस किया। यहाँ से यहाँ पे एक प्रोटोन को लॉस करेगा। प्रोटोन लॉस करके मतलब यहाँ से कमी, तो यहाँ पे वैलेंसी कम आई। तो वैलेंसी कम आई, ये वैलेंसी क्या होगी, शिफ्ट होगी इधर, यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज। और अगर ये वैलेंसी इस तरफ रही तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे एक बार नेगेटिव चार्ज इस तरफ, एक बार नेगेटिव चार्ज इस तरफ। तो ये क्या हो गया, इसका इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट का आइसोमर बनाया। ठीक है,
जो डबल बॉन्ड के शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है। एनायनिक इंटरमीडिएट नाउ गेन्स अ प्रोटॉन एंड लॉसेज नाइट्रोजन टू फॉर्म अनस्टेबल कार्बन एनायन। जो आपका इंटरमीडिएट एनायनिक बना था वो क्या करेगा, आपका प्रोटॉन गेन करेगा। प्रोटॉन गेन किया तो क्या बनाया इसने, अनस्टेबल कार्बन एनायन। प्रोटॉन गेन किया इसने दोस्तों, तो प्रोटॉन जाके बाइंड हुआ किसके साथ, कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन के पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो प्रोटॉन बाइंड कर गया कार्बन के साथ, और इसने क्या किया, लॉस किया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कहाँ पे, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का लॉस हुआ तो N2 की फॉर्म में क्या होगी, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर निकली तो क्या होगा, कार्बन के पास क्या हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हुआ और कार्बनियन आयन का फॉर्मेशन हुआ। ये दोस्तों एक इसके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है कि या तो अपन प्रोटॉन यहाँ पे जोड़े, ठीक है, तो प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ा तो यहाँ पे H+ आयन, H का CH आ जाएगा और ये N2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस, सॉरी क्या बोलते हैं, अल्कलाइन KOH की प्रेजेंस में इसका यहाँ पे रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, द कार्बेनियन बीइंग अनस्टेबल अल्टीमेटली गेन्स अ प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। ये जो कार्बेनियन आयन है वो अनस्टेबल है क्योंकि इसकी भी तक वैलेंसी पूरी नहीं हुई है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को वापस गेन करेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन हुआ था, वापस प्रोटॉन क्या करेगा, गेन करेगा। प्रोटॉन गेन किया इसने तो क्या होगा, जो प्रोटॉन गेन करेगा, प्रोटॉन का बाइंड करेगा, यहाँ पे करेगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो क्या बना, एल्कलाइन बना, तो मिथाइलिन ग्रुप फॉर्मेशन हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया। एप्लीकेशन क्या है इसका, इट इज़ यूज टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल मिथाइलिन डेरिवेटिव। एल्काइल मिथाइलिन का डेरिवेटिव मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, तो मिथाइलिन डेरिवेटिव बनाने के लिए इसको काम लेते हैं। यूज टू कन्वर्जन ऑफ सेमी हाइड्रोजन टू एल्किलिन कंपाउंड्स। तो जो भी आपके सेमी हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, इथाइलिन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शंस काम लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं ये दोस्तों, क्या है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उसको कीटोन में कन्वर्ट करने की रिएक्शन है। दिस सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि कार्बोनिल कंपाउंड भी प्रेजेंट रहेगा और किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ, और क्या बनाएगा, आपके कीटोन का फॉर्मेशन करेगा यूजिंग मेटल एल्कोक्साइड। क्या इसके कैटालिस्ट रहेगा, मेटल एल्कोलाइट्स इसके अंदर कैटालिस्ट का काम करेंगे, इज नोन एज ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल एल्कोक्साइड्स। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो क्या बना, कीटोन फॉर्मेशन हुआ और 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है दोस्तों। It involves oxidation of secondary alcohols to ketones in the presence of oxidizing agent, ठीक है। जो भी आपके सेकेंडरी अल्कोहल्स था उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, उसकी प्रेजेंस में इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। मैकेनिज्म इसकी बात करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम डेरिवेटिव ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसका क्या होगा, एल्यूमिनियम डेरिवेटिव बनेगा। तो जो अपना एल्कोहल था उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, पहले एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड के साथ। तो जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इसकी रिएक्शन आपकी हुई एल्यूमिनियम ब्यूटोक्साइड। अपन जानते हैं दोस्तों एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। तो इसके लिए कितने मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, 3 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मॉलिक्यूल के अपन ने इसके 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए तो ये वाला मॉलिक्यूल तो क्या जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। इसका जो H आयन है वो इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये तो अलग कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो बचा है CH3CHO, ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, ये माइनस चार्ज में आ जाएगा। तो ये माइनस और ये एल्यूमिनियम का प्लस दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एल्यूमिनियम का डेरिवेटिव बना लेंगे। तो एल्यूमिनियम डेरिवेटिव बना, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। और कितने बने, 3 मॉलिक्यूल बने। 3 मॉलिक्यूल है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1 एल्यूमिनियम का, बाकी ये कितने हो गए, 3। तो 1 एल्यूमिनियम, बाकी ये तीनों के ये डेरिवेटिव बना। सेकेंड स्टेप में एल्यूमिनियम डेरिवेटिव रिएक्ट्स विथ एसीटोन टू फॉर्म असाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, कि जो एल्यूमिनियम डेरिवेटिव था वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कि जो अपना कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया था अपन रिएक्टेंट में उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक असाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा, असाइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसमें कोई भी एटम क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है दूसरे किसी एटम के ऊपर, और बॉन्ड की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। तो जो अपना डेरिवेटिव था एल्यूमिनियम का उसकी रिएक्शन करवाई एसीटोन के साथ। अब दोस्तों अपन देख सकते हैं कि जो ये अपना एसीटोन था CH3CO, ये क्या करेगा, इसके ऊपर ऑक्सीजन के पास क्या रहता है, लोन पेयर रहता है। ये क्या करेगा, लोन पेयर के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग बना लेगा।
इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई। बाकी ये देखिए 2 मॉलिक्यूल यही है और एक मॉलिक्यूल यही है, तो इसने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम के साथ क्या बना लिया, एक ट्रांजिशन स्टेट बना ली। ठीक है दोस्तों, अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, कुछ चेंज होगा, कोई एटम टूट के कहीं दूसरी जगह जाएगा। तो थर्ड स्टेप में ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन विद इन द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिजल्ट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू कीटोन। की जो अपनी ट्रांजिशन स्टेट थी उसमें क्या होगा, हाइड्राइड आयन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपन देखते हैं कि दोस्तों ये बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, दो में वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आता है, डबल वैलेंसी के एक साथ होने में वो स्टेबल रहेगा। तो एल्यूमिनियम के साथ जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन क्या होगा कि पास के जो कार्बन है उसके साथ क्या होगा, ये यहाँ पे आके बाइंड होगा। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, बाइंडिंग कर ली कार्बन के साथ। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या हुई, कम हुई। तो एल्यूमिनियम जो नज़दीक थी उसने ऑक्सीजन के साथ जो वैलेंसी कर रखी थी, वो वैलेंसी टूट के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, कार्बन की तरफ, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, पहले कितनी थी, 1 2 3 ही हो रही थी। तो इसमें क्या था, अनस्टेबल था वो। तो कार्बन क्या करेगा, पास वाला जो एल्यूमिनियम उसके साथ वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। ये हाइड्रोजन किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, कार्बन की तरफ। अब एल्यूमिनियम, इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी देखेंगे 1 2 3 में क्या 3 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, इस एल्यूमिनियम की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों जो ये अपना इसकी वैलेंसी की बात करेंगे तो 2 वैलेंसी ये हो रही है, 3 4 और ये वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 में ये क्या होगा, 5 वैलेंसी में कार्बन होता नहीं है। तो ये क्या करेगा, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, हाइड्रोजन को बाहर निकाला, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, फिर 2 3 और एक ये वाली 4 वैलेंसी हो जाएगी। ये हाइड्रोजन इसकी तरफ आया। तो जब अपन देखेंगे 4 इसकी बात करेंगे तो 2 3 और ये 4, तो इसका देखेंगे CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स, दो ग्रुप हैं। तो 2 ग्रुप इसके साथ आ जाएंगे कार्बन के साथ, 2 और एक ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये इसने क्या बना लिया, कीटोन का फॉर्मेशन कर लिया, कीटोन बना लिया दोस्तों। देन कीटोन बनाने के बाद अब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है वो बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ पे क्या थी, आपके कोऑर्डिनेट जो इसके बॉन्डिंग थी, जो इसके लोन पेयर की वजह से बॉन्डिंग हुई थी, वो क्या हो जाएगी, परमानेंट इसकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। तो वापस इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। 2 तो यही है, वापस ये देख लिए 2 मॉलिक्यूल, CH3 के 2 CHO, ये हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा, CH और O, ये वापस क्या हो जाएगा, तीसरा मॉलिक्यूल आके बाइंड हो जाएगा। तो ये इसका तीसरा मॉलिक्यूल CH3 CHO, ये वापस इसका एल्यूमिनियम डेरिवेटिव वापस उसी कंडीशंस में हो जाएगा। और साथ में क्या दे देगा, कीटोन डेरिवेटिव दे देगा, कीटोन प्रोडक्ट दे देगा। ये इसका मैकेनिज्म हुआ 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है आपका कि एल्यूमिनियम डेरिवेटिव बना रहा है, सेकंड स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है साइक्लिक, और थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो रहा है और कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जांपल ले सकते हैं अपन दोस्तों, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या है, कीटोन है, कीटोन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो क्या बना रहा है, एसीटोन बना रहा है। और बाकी ये प्रोडक्ट अल्कोहलिक प्रोडक्ट अलग है, ये इससे अपन को मतलब नहीं है, लेकिन मतलब कि इससे अपन को कीटोन से या कार्बोनिल कंपाउंड वाले प्रोडक्ट से मतलब है। सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ओपन एयर ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों अपन ने सबसे पहले एप्लीकेशन तो अपन ने पढ़ ही ली है कि जो अपने सेकेंडरी अल्कोहल है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है, कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। तो इट इज़ ए इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर कीटोन्स फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स हैविंग अदर ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप सच एज फिनोलिक ग्रुप, डबल बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो कोई भी अपना सेकेंडरी अल्कोहल हो गया दोस्तों, ये सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, ये ऑक्सीजन है, एक R ग्रुप ये रहा, एक R ग्रुप ये रहा, तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसकी एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और क्या बना लिया इसने, यहाँ पे कीटो ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिया। तो ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अल्फा आयोनॉल और इसको बोलते हैं अल्फा आयोनॉन। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इसका एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड इन स्टेरॉइड केमिस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेरॉइड कीटोन। इट इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कोलेनिक एसिड। तो दोस्तों ये जो अपनी प्रेग्नेंट रिंग है, ये क्या है कि मोस्ट ऑफ स्टेरॉइड्स को सिंथेसिस करने में काम आती है। और स्टेरॉइड्स में जो अपन बात करते हैं कि कहीं कहीं पे क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन ये रिएक्शंस काम में लेते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल में जो प्रेग्नेंट रिंग होती है इसकी यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्या होता है, OH रहता है। इस OH को कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए अपन ये रिएक्शंस काम में लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर असाइक्लिक कीटोन्स एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स फ्रॉम असाइक्लिक
एलिसाइक्लिक एंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स रेस्पेक्टिवली। जैसा अपन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स लेंगे वैसे ही क्या होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स बनेगा और अपन असाइक्लिक कीटोन्स का भी फॉर्मेशन इसमें कर सकते हैं। जैसे कि असाइक्लिक की बात की तो अपन ने ये किया था, यहाँ पे असाइक्लिक कीटोन्स को ही फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों अपन बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये रिएक्शंस दोस्तों मुझे पिछले लेक्चर में किसी ने कमेंट भी किया था कि सर आप बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को, उसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस को आप डिस्कस कीजिए। तो ये रिएक्शंस स्पेसिफिक उनके लिए जिन्होंने कमेंट किया था, और आगे भी जो स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि उन्हें ये उनकी स्टडी में हेल्प करेगा। ये जो बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है वो इसका टाइप की बात करें तो ये इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन की बात करेंगे। इन दिस रिएक्शन ऑक्सीम्स आर कन्वर्टेड टू अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक रिएजेंट्स सच एज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, H2SO4 एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड्स। तो जो भी अपने एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको सबसे पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्सीम्स के अंदर। और जो ऑक्सीम्स है उसको अपन को एमाइड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये रिएक्शंस काम में लेते हैं। और इसके अंदर जो रिएजेंट काम में लिए जाते हैं वो एसिडिक नेचर के होंगे, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया, H2SO4 हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड, इनको अपन एसिडिक रिएजेंट के रूप में काम में लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑक्सीम्स क्या होते हैं। तो ऑक्सीम्स क्या होते हैं कि जो भी अपने कीटोन्स और एल्डिहाइड्स होते हैं उसको हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनते हैं, ऑक्सीम्स बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्सीम्स बनते हैं। तो जो अपने बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है वो क्या है कि जो ऑक्सीम्स है उसको कन्वर्ट करने में किस में कन्वर्ट, एमाइड के अंदर कन्वर्ट करने की रिएक्शन है। तो ये अपनी मेन रिएक्शन है कि जो ऑक्सीम्स है, कीटोन के ऑक्सीम्स, यहाँ पे कीटोन ऑक्सीम्स लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, कीटोन ऑक्सीम्स, या कीटोन ऑक्सीम्स है। ठीक है, तो ऑक्सीम किससे बने, हाइड्रोक्सिल एमाइन से। ठीक है, तो कीटोन ऑक्सीम्स की रिएक्शन अपन एसिडिक रिएजेंट में करवा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट होगा मोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, और क्या बनाएगा, एमाइड। दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एडिशन कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मोलिकुलर रीअरेंजमेंट होगा। देखिए यहाँ पे आर ग्रुप यहाँ पे था, ये आर ग्रुप शिफ्ट हो गया, यहाँ पे हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे था, ये ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, बाकी हाइड्रोजन एज इट इज नाइट्रोजन के साथ ही अटैच है, और डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो इसमें सिर्फ इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट हुआ, किसी तरह का एडिशन नहीं हुआ है। तो अपन देखते हैं ऑक्सीजन कैसे बनते हैं। ये तो रिएक्शन हो गई बेकमैन रीअरेंजमेंट। अब ऑक्सीजन बनाने की रिएक्शन क्या है कि कीटोन से बनने वाला ऑक्सीजन, कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करवाई तो कीटोक्सिन बना, क्या बना, कीटोक्सिन। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं कि इसके 2 हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन वाटर फॉर्म में निकल गए, बाकी नाइट्रोजन अटैच हो गया किसके साथ, कार्बन के साथ, एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, क्या पॉजिटिव चार्ज, ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अटैच यहाँ पे हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन अटैच सीधा कार्बन के साथ अटैच हो गया और कीटोक्सिन फॉर्मेशन कर दिया। एल्डिहाइड में भी सेम चीज़ यही है, इसका ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाकी OH ग्रुप अटैच नाइट्रोजन के साथ है ही है, और नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा सीधा कार्बन के साथ विद डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या बना दिया इसने, एल्डोक्सिन। तो कीटोन से बनने वाला ऑक्सीजन कीटोक्सिन, एल्डिहाइड से बनने वाला एल्डोक्सिन। मैकेनिज्म क्या है इसका दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इसका जो मैकेनिज्म है वो आपके मेनली 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में, इन दिस स्टेप रिएक्शन द प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ऑक्सीम, दिस मेक्स द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑक्सीम है उसका क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होगा मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, H+ आयन का जुड़ना। H+ आयन का कहाँ जुड़ेगा कि जो इसका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ आयन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा H2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में निकल जाएगा, H2 की फॉर्म में यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो इजीली इसको लिविंग ग्रुप बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रोटोनेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे OH था तो प्रोटॉन जुड़ गया, OH2 हो गया। अब OH2 जुड़ गया तो कैसे निकलेगा, ये इस बॉन्ड से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्डिंग किसके साथ करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। 3 वैलेंसी तो होती नहीं है, 2 वैलेंसी में स्टेबल रहेगा, तो H2 के साथ 2 H के साथ ये बॉन्डिंग करके क्या होगा, H2 की फॉर्म बाहर निकल जाएगा। इसकी वैलेंसी कम हुई, ये क्या करेगा, यहाँ से जो एल्काइल ग्रुप है उसको अपनी ओर अटैक करेगा। ठीक है, अटैक किया इसने तो ये एल्काइल ग्रुप आगे जुड़ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। एग्जाम्पल भी साथ साथ ले सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ऑक्सीटोक्सिन, इसका अपने प्रोटोनेशन करवाया तो H+ आयन जुड़ा यहाँ पे, और इंटरमीडिएट बनाया, फर्स्ट इंटरमीडिएट इसने ये बनाया OH2 की फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, सेकेंड स्टेप क्या कहती है, इन नेक्स्ट स्टेप द R ग्रुप दैट इज
trans to hydroxyl group migrates to nitrogen atom and results in formation of carbocation along with the removal of वाटर मोलिक्यूल्स। जो अपना इंटरमीडिएट बना था वो क्या करेगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करेगा, माइग्रेट बाहर निकालेगा नाइट्रोजन से। तो किस फॉर्म में निकालेगा, H2 की फॉर्म में निकाला। H2 की फॉर्म में निकाला तो नाइट्रोजन के साथ क्या जो एल्काइल ग्रुप था वो माइग्रेट होगा, किसकी तरफ माइग्रेट होगा, नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट होगा। नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट हुआ तो कार्बन की वैलेंसी में क्या हुई, कमी हुई। यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्या बनाया इसने, कार्बोकेटायन। सेम एग्जाम्पल में भी यही हुआ था, अपने जो अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ था, वो H2 की फॉर्म में बाहर निकला। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नाइट्रोजन था वो क्या करेगा, एल्काइल ग्रुप को अपने अटैक करेगा। तो ये एल्काइल ग्रुप अटैक को नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट हुआ, देन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। स्टेप थर्ड की बात करेंगे। स्टेप थर्ड इंक्लूड अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन कार्बोकेटायन। ये जो अपने फर्स्ट जो सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ वहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो दोस्तों रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे अपन, ना तो कोई जुड़ेगा ना कोई हटेगा, सिर्फ क्या होगा अंदर रीअरेंजमेंट होगा। जो जुड़ रहा है वो वापस हटेगा भी है, और हटेगा जो वो वापस जुड़ेगा भी है। तो जो अपना फर्स्ट कार्बोकेटायन था सेकंड स्टेप में बना हुआ, उसका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैक होगा। वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया किसके साथ, कार्बन के साथ, क्योंकि अपन देखते हैं ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अटैक किया इसने। तो यहाँ पे क्या बनाया इसने, सेकंड इंटरमीडिएट बनाया। ठीक है, अब सेकंड इंटरमीडिएट बनाया तो रिएक्शंस की भी बात कर लेते हैं। तो जो अपनी कार्बोकेटायन वाली रिएक्शंस थी उसके ऊपर भी क्या किया इसने, वाटर मॉलिक्यूल अटैक किया और ये सेकंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, अब स्टेप 4 की बात करते हैं। अब प्रोटॉन मॉलिक्यूल गेट्स रिमूव। अपन फर्स्ट स्टेप में क्या किया था, यहाँ पे प्रोटॉन मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन किया था, और अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, प्रोटॉन मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। प्रोटॉन मॉलिक्यूल कहाँ से रिमूव होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के जहाँ पे ज़्यादा इसकी वैलेंसी हो रही है ऑक्सीजन की, वहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा। प्रोटॉन रिलीज हुआ तो इसने क्या बनाया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डेरिवेटिव बनाया। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोस्तों अपन जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, टोटोमराइजेशन होता है, बॉन्ड चेंज की वजह से। तो बॉन्ड अगर एक हाइड्रोजन एटम का अपना अगर बॉन्ड चेंज करता है तो जो भी फंक्शनल ग्रुप में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, टोटोमराइज। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था पहले, OH में से H+ आयन निकला तो क्या बना, OH। OH2 में से H+ निकला तो OH बना। तो यहाँ पे OH बना। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हो, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, इसको अटैक करेगा अपने NH आया कभी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, कीटो ग्रुप बन जाएगा। और अगर वापस हाइड्रोजन इस तरफ आता है और ये बॉन्ड वापस इस तरफ जाता है तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बनता है। तो ओल और कीटो, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमरिज्म। और जो प्रोडक्ट बनेगा टोटोमराइजेशन के दौरान तो वो क्या बनेगा, एमाइड। एमाइड इसलिए ना CONH इसको बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट बना अपना एमाइड प्रोडक्ट बना। तो a proton molecule gets removed and intermediate product undergoes tautomerizations to form amides। टोटोमराइज के क्या बन रहा है, एमाइड। सेम रिएक्शंस में भी क्या हो रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, OH बन रहा है, टोटोमराइजेशन हुआ और क्या बन रहा है, एमाइड बन रहा है। और क्या बनाया, N-फिनाइल एसिटामाइड का प्रोडक्ट बनाया। सिंथेटिक एप्लीकेशंस की बात करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग आइसोक्विनोलिन फ्रॉम सिनेमल्डोक्सिन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो जो भी अपना सिनेमल्डिहाइड है उससे आइसोक्विनोलिन बनाने के लिए अपन ये रिएक्शंस काम में लेते हैं। यहाँ पे ये ऑक्जिम्स है और आइसोक्विनोलिन्स क्या है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट है। सिनेमल्डोक्सिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो ये क्या बना, नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट बना इंटरमीडिएट, जिसके अंदर क्या है, OH क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इसका क्या है, प्रोडक्ट का ग्रुप अटैच है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और साथ में क्या हुआ, इसका वापस अपने H2 के साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाई तो इसकी एक रिंग स्ट्रक्चर बनी जिसको आइसोक्विनोलिन बोलते हैं। इसकी सिंथेसिस में भी ये रिएक्शंस काम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्जिम से अमाइड या एमिनो का फॉर्मेशन होना वो कहलाता है आपके Beckmann rearrangement reaction. It is useful to determining configuration of ketoxim. Forms to ketoxims are anti or syn. This forms product different amides. These amides can be identified based on the product upon their hydrolysis. कि दोस्तों जो कीटोक्सिम्स होते हैं उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, एंटी और सिन। वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब अपन ये रिएक्शंस करवाते हैं और प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट की एक्टिविटी प्रोडक्ट्स के नेचर के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि वो जो रिएक्टेंट था वो एंटी था या सिन था। वो अपन क्या करते हैं, इस रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसकी एक्टिविटी या उसके नेचर को देख के अपन उसको पता लगा देते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर सिंथेसिस ऑफ कैप्रोलैक्टम। इस किसकी सिंथेसिस में, कैप्रोलैक्टम रिंग की सिंथेसिस में भी काम आते हैं। कैप्रोलैक्टम क्या है, एक इंटरमीडिएट है जो क्या करता है, नाइलॉन 6 की सिंथेसिस में काम में आता है। तो साइक्लोहेक्सेनॉन
जो क्या है ऑक्सीम है, इसका अपन H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, तो क्या बना, कैप्रोलैक्टम रिंग बना, जो क्या एमाइड लिंक रिंग है। तो ये रिंग कहाँ काम आती है, नाइलॉन 6 के सिंथेसिस में काम आती है। तो दोस्तों ये थी अपने बैकबेन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी तरह की और आपको जानकारी चाहिए तो आप उसको कमेंट करें, आप मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर हो सके तो अच्छे से आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू।